अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक-ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज मम्मा मेरी रोज़ सुबह को वॉक पे जाती है और मेरा बहुत ज़्यादा दिल करता है कि मैं अपनी मम्मा के साथ वॉक पे जाऊँ। लेकिन आज मैंने फाइनली ये डिसाइड कर लिया कि आज मैं ज़रूर जाऊँगी मम्मा के साथ। तो वॉक करने के बाद हमें खूबसूरत से फूल नज़र आने लगे, तो हम इनके बारे में बहुत सारी बातें करने लगे कि मतलब कि ये फूल कौन-सा है, इसका नाम क्या है, फला-फला। तो मेरे ज़हन में तो मतलब कि बिल्कुल भी कुछ नहीं आ रहा था कि मतलब कि मैं क्या। तो इस पौधे को देखते-देखते फिर हमने ये देखा कि इसमें तो वाक़ई में यार ये मतलब कि फूल भी है। तो फूल देखने के बाद तो हमारे दिल में मम्मा ने डायरेक्ट मुझे बोला कि इसको ना सर्च करके देखो। मेरे ज़हन में बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं आई कि इनको सर्च भी करके नाम इनका आ ही जाएगा इनका नाम। तो इसको मैंने सर्च करने लगी पड़ी। तो सर्च करने के बाद इसका नाम तो मुझे फाइनली नज़र आ ही गया। इसका नाम काफ़ी मुश्किल है, कना हिंदी। उसके बाद कना हिंदी का इसके बाद हमें दूसरी पेड़ नज़र आया जिसका नाम मम्मा बोल रही थी यास्मीन है, लेकिन मुझे थोड़ा-सा डाउट हो रहा था। उसके बाद मैंने सर्च भी किया तो यास्मीन ही निकला, तो मम्मा की बात राइट थी। ये काफ़ी अच्छा पेड़ था, लेकिन मम्मा ये मुझे बता रही थी कि इसके बारे में इससे ना दांतों का वो मसाला बनाते हैं, ये उसके काम आता है। तो मैं थोड़ी-सी मतलब कि हैरान हो गई, दांतों का मसाला के शायद मतलब कि कोई नॉलेज नहीं थी ना मुझे। तो मम्मा का ये कहना है कि हम जहाँ गाँव में घूमने जाते थे, छोटे होते थे, जहाँ हम घूमने जाते थे, तो वहाँ लोगों के घर पे ऐसे मतलब बहुत सारे पेड़ ऐसे होते थे, जिनका वो दाँतों का मसाला बना के फिर दाँत कथी उसके करी? साफ किए जाते थे। तो सही बात है, लेकिन मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा कि मतलब कि किस तरह से बनता है, मतलब कि इसमें कौन-कौन सी और चीज़ें मिलाई जाती हैं, मतलब बनाने का Tambiva तरीका बड़ा क्या है, बड़े ऐसा कुछ मुझे मालूम नहीं था, तो सोचने की बात है। जैसे ही 5 कदम आगे बढ़े तो ये पेड़ नज़र आ गया और ये हाँ मुझे ना, बहुत ज़्यादा पसंद है और मम्मा को मैं यही यो बोलने पाना लगी कि अपने मम्मा घर ये में। देखो ये वाला पेड़ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मम्मा ने कहा हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा पेड़ है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मम्मा को मैंने मुझे यही बोला कि ये हम अपने घर में भी लगा उठा लेते हैं, ये दियो। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मम्मा ने बोला हमारा घर छोटा है और शो में ये तो जो लगेगी है नहीं। इतनी स्पेस नहीं है, मतलब कि ये हमारे घर तो छोटा है और इसको बहुत सारी स्पेस चाहिए घर होती है, मतलब बड्डो कि है। बड़े घरों में तो आगे भी गए तो आगे मुझे ये वाला पेड़ नज़र आया और इसका नाम बिल्कुल भी पता नहीं था। मैं इसको भी सर्च करने लग गई थी। सर्च करने के बाद इसका नाम तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आया, लेकिन ये फूल बहुत प्यारा है। इसके बराबर में एक और मतलब कि पौधा था जिसपे मम्मा मतलब कि थोड़ा उसे देखकर हैरान हो रही थी कि ये मतलब कि कौन-सा पेड़ है। तो मैं मम्मा के पास आ गई और मम्मा को बोलने लगी इसको भी सर्च कर लेते हैं। हमने इसको भी सर्च कर लिया। तो सर्च करने के बाद इसका नाम बहुत प्यारा अनार नाम नज़र आया। पौधा जैसा भी है लेकिन नाम इसका बहुत प्यारा है। तो यहाँ पे मैं यही सोच रही हूँ कि मैं यहाँ पे वॉक करने आई थी और यहाँ पे मैं पौधों के बारे में सर्च करने लग गई हूँ। और मेरे साथ मेरी मम्मा भी जो है ना वो इंटरेस्टेड हो गई हैं उस पौधों के बारे में सर्चिंग करने में। तो आगे गई तो मम्मा दूसरे पेड़ पे मतलब मुझे खड़ी हुई नज़र आई। तो जैसे ही मम्मा के पास मैं पहुँची और मम्मा मुझे बोलती ये किस चीज़ का पेड़ है? मुझे क्या पता, मुझे तो कुछ भी पता नहीं है, थोड़ी-सी नॉलेज नहीं थी पेड़ों के बारे में, मतलब कि कौन-सी चीज़ का पेड़ है। तो मम्मा को यही बोलने लगी कि इसको भी सर्च कर लेते हैं हम, पता चल जाएगा कौन-सा पेड़ है, इसका नाम क्या है। तो मम्मा को मैं यही बोल रही थी ये मेहंदी का पेड़ होगा, तो मम्मा ने बोला नहीं ये मेहंदी का नहीं हो सकता कि उसमें तो खुशबू होती है, तो इसको भी सर्च कर लिया हमने। गूगल पे इसका नाम तो सर्च कर लिया, लेकिन ये पौधा बिल्कुल भी कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था, मतलब कि बिल्कुल भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा था, उसका नाम पता नहीं लग रहा था। तो उदास तो हो गई थी मैं थोड़ी-सी, लेकिन कोई बात नहीं है, होता रहता है। जैसे ही आगे गए तो हमें बहुत प्यारा-सा और खूबसूरत-सा एक और पेड़ नज़र आया। तो मम्मा इसके पत्तों को चेक कर रही थी, ये किस चीज़ का पत्ता है, मतलब कि इसका नाम वगैरह तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। तो मम्मा ऐसे मतलब देख रही थी इसके पत्ते में खुशबू वगैरह है कि नहीं है। तो खुशबू से ही पता चलता है कि कौन-सा पेड़ है, उसका नाम वगैरह क्या है। तो इसको तो मैं जल्दी-जल्दी सर्च करने लग पड़ी और देखने लगी कि इसका नाम क्या है, कॉपर बहुत ज़्यादा प्यारा नाम था और माशाल्लाह ये मुझे बहुत प्यारा लगा। उसके बाद हम अगले पेड़ की तरफ गए तो ये तो मतलब कि इसकी खुशबू इतनी प्यारी थी कि मम्मा को तो लग रहा था ये वाक़ई में कोई अच्छा-सा इसका नाम होगा, क्योंकि हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी, बिल्कुल भी पता नहीं था इनका नाम क्या है। और मम्मा तो मतलब ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी, मतलब ये बहुत ज़्यादा पुरजोश हुई थी इसका नाम मालूम करने के लिए। तो फिर दोबारा चलते चलो गूगल की तरफ जैसे मैं गई, इसको सर्च करने लगी और इसका नाम जो है ना वो इसका नाम बहुत प्यारा है, मेहंदी मेहंदी। मैं हैरान हो गई, क्या ये मेहंदी पौधे से मेहंदी बनती है?
तो वाक़ई ऐसा था क्योंकि इसकी खुशबू भी जो है ना बहुत ज़्यादा प्यारी थी और जैसे हाथ लगाओ तो हाथ में भी खुशबू आ रही थी। तो इस पौधे को कौन नहीं जानता, इस पौधे को तो बच्चा-बच्चा जानता है, छोटा-छोटा बच्चा तो जानता है। जब मैं छोटी थी तब से इसका नाम मुझे याद है और आज दिन तक याद है और इसकी खुशबू मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, नाज़ बहुत प्यारा पौधा है ये। और जैसे कि हम आगे चले तो फिर यहाँ पे एक प्यारा सा जो पौधा था उसका नाम भी बहुत ज़्यादा प्यारा था। इसका नाम जो था वो सनोबर था, लेकिन गलत भी हो सकता है। तो आप जैसे हमारी वीडियो देख रहे हैं, जो भी देख रहा है, अगर किसी का नाम गलत है तो हम प्लीज़ गाइड कर दें, ताकि हमें कोई मालूमात नहीं है। हम तो ज़ाहिर सी बात है गूगल से निकाल के सर्च कर रहे हैं कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। और माशाल्लाह ये पौधा जो है ना बहुत ही खूबसूरत है। आगे आ जाता है गुलाब का पौधा, और गुलाब तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मम्मा को मैं इसे देखकर मैं ज़िद करने लग पड़ी, मम्मा मुझे अब अपने घर में भी गुलाब चाहिए। मम्मा बोलने लगी बिल्कुल बच्चों वाली हरकत है तुम्हारी। अब जो है ना आप हमें जो पौधे जो आगे आते जाएंगे उनके नाम आप हमें कमेंट में बताते जाओगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना अब सारे पौधों के नाम मैं ही बता दूँ और आप फिर ऐसे ही। अब आगे जो है मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि तकरीबन 3-4 बार मम्मा ने चक्कर लगवाए हैं पूरे पार्क के। ज़ाहिर सी बात है मम्मा वॉक पे आती हैं, मैं तो नहीं आती, मेरा फर्स्ट टाइम था वॉक पे। तो आज जो है ना बहुत ज़्यादा वॉक हो गई और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब यही मम्मा को बोल रही थी कहीं पे बैठ जाते हैं हम। अब पानी दा जैसे लेना मम्मा को बोला कि अच्छी जगह देखकर थोड़ा सा हम पेने घर आराम में कर हेड़ी लेते घास हैं। की उठी है ना घास पे ही बैठ जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा आराम ही कर लेते हैं। कंधा साऊं तो यही मम्मा से बातें कर कर आगे चलते जाए। जैसे ही आगे जा रहे हैं हाँ एक मतलब कि आवाज़ आ रही है कि कोयल की है या किसी की भी है, आवाज़ आ रही है बहुत सारी प्यारी। तो ये देखें वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। अब इनके नाम जो हैं मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। अब इनका क्या नाम है, अब ये आपका चैलेंज है, इनका नाम मुझे गेस्ट करके बताएं कि ये कौन से मतलब कि कोयल है या कौन से परिंदे हैं, मतलब कि क्या नाम है इनका। लेकिन इनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा माशाल्लाह, अगर सुकून वाली जगह में इंसान बैठा हो और इनकी आवाज़ हो ना तो वाकई में सुकून आ जाता है कसमें। तो अब आप मुझे ये बताएंगे कि इनकी जो है नाम क्या है। ठीक हो गया, इनका नाम क्या है वो आप मुझे बताएंगे। चलें जी, कमेंट में लाजमी बताना इनके नाम। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।